राजस्थान में भाजपा के अंदर चल रहा राजनीतिक तूफान कब शांत होगा, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। इतना जरूर है कि जयपुर स्थित राजस्थान भाजपा के ऑफिस से पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे की तस्वीर हटाई जा चुकी है। अब इस तस्वीर पर राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया के चेहरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा तस्वीर से हटा तो विवाद होना लाजमी था, सो हुआ। वसुंधरा राजे समर्थकों ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वसुंधरा राजे को हटाकर राजस्थान भाजपा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब गौर कर लेते हैं कि आखिरकार भाजपा में वसुंधरा के बाद कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए हो सकता है। यूं तो भाजपा में कई दिग्गज नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व से गहरा ताल्लुक रखते हैं। जरा एक बार इन पर नजर डाल लेते हैं। इनमें पहले नंबर पर है ओम माथुर। ओम माथुर संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। केंद्रीय भाजपा में भी विभिन्न पदों पर काम करके देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकारें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो एक रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र यादव का संबंध अजमेर से है, लेकिन वो लंबे अरसे से दिल्ली की केंद्रीय राजनीति से जुड़े हैं। भाजपा की केंद्रीय टीम के प्रमुख चेहरे हैं। भूपेंद्र यादव भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। बहुत कम ही सही, पर्दे के पीछे ही सही, भूपेंद्र यादव राजस्थान की राजनीति में नजर जरूर आते हैं। तीसरे नंबर पर जो नाम पिछले कुछ समय में उभरा है वो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह और वसुंधरा राजे के बीच की राजनीतिक लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के चाहते हुए भी वसुंधरा राजे ने गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए। अभी पिछले साल ही कोरोना की पहली लहर के दौरान उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में उस समय आया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास का शेखावत पर आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राजस्थान में सरकार गिराने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत विधायकों की खरीद फरोख्त के काम को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल मुकदमेबाजी का दौर चल रहा है। चौथे नंबर पर नाम आता है गुलाब चंद कटारिया का। गुलाब चंद कटारिया वसुंधरा सरकार में मंत्री भी थे। फिलहाल वसुंधरा विरोधी खेमे की अहम कड़ी माने जाते हैं, लेकिन एक ईमानदार राजनीतिक के रूप में उनकी अलग ही पहचान है। साफ सुथरी बात करना उनकी जिंदगी का हिस्सा है। लंबे समय तक मंत्री रहने वाले गुलाब चंद कटारिया के पास अनुभव भी है, लेकिन इन सब के बावजूद वो राजस्थान के जन नेता के रूप में अपनी पहचान कायम नहीं कर पाए हैं। पांचवें नंबर पर है सतीश पूनिया। आमतौर पर राजनीतिक क्षेत्र में इस बात की चर्चा रहती है कि पार्टी जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है उसे एक तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि राजनीति में कोई एक नियम काम नहीं करता। समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच इन दिनों जमकर राजनीतिक खींचतान चल रही है। श्रीमती राजे ने प्रदेश भाजपा की बैठकों में भाग लेना लगभग बंद कर दिया है। हालांकि इसके पीछे स्वास्थ्य कारण बताए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा कुछ और ही हो रही है। चर्चा है कि राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले श्रीमती राजे ने अपनी सियासत बिछानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के आला नेता भी इस बात को मानते हैं कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह दरकिनार करना भाजपा के लिए अच्छा और सही साबित नहीं होगा। पिछले साल जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सियासी बगावत का सुर आलापा था, उस समय चर्चा चली थी कि गहलोत सरकार को गिराने के लिए बनाई गई भाजपा रणनीति से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दूर रखा गया था। बाद में तथाकथित भाजपा की उस रणनीति का हर्ष क्या हुआ सब जानते हैं। सचिन पायलट को अपने दोनों महत्वपूर्ण पद गंवाने पड़े थे। इसके साथ ही राजस्थान में एक नया सियासी समीकरण भी सामने आया था और वह था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच
सियासत का नया समीकरण। मरु प्रहार, हर खबर सबसे पहले घर बैठे आपके मोबाइल पर। रहिए अपडेट मरु प्रहार के साथ। आपके अपने अजमेर से जुड़ी खबर अजमेर की। अजमेर की बात, मरु प्रहार।